हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 16 मई 2026 दिन शनिवार। आइए जान लेते हैं देश विदेश की टॉप 50 बड़ी खबरों को। सोने और चांदी की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। सोने और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने के बाद अब सोना 9,039 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 17,938 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में अब 24 कैरेट वाले सोने का दाम 1,62,425 रुपए चल रहा है। इसके अलावा 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य अभी 2,95,692 रुपए चल रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार देश के लोगों से 1 साल तक के लिए सोना न खरीदने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने के बाद सोना 11,000 रुपए महंगा हो चुका है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। ऐसे में तेल कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा था। इन तेल कंपनियों को प्रति महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाने की वजह से महंगाई बढ़ने की भी आशंका बढ़ गई है। दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल की रिटेल कीमत में टैक्स का हिस्सा करीब 55% और डीजल की कीमतों में 50% है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3.25 रुपए की प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। रेलवे के द्वारा अपने 4 दशक पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस को बदला जा रहा है। मौजूदा पीआरएस सिस्टम 1986 में शुरू हुआ था। ऐसे में अब टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे का नया सिस्टम क्लाउड बेस्ड होगा। दरअसल पीआरएस सिस्टम एक केंद्रीय कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो सभी रेलवे काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप को एक साथ जोड़ता है। देश की करीब 88% ट्रेन टिकट इसी माध्यम से ऑनलाइन बुक की जाती है। वहीं अभी तक का पीआरएस सिस्टम 1 मिनट में 32,000 तक का टिकट बुक करता है। नए सिस्टम के आ जाने से अब 1 मिनट में 1.5 लाख तक की टिकट बुक करने की क्षमता होगी। चुनाव आयोग ने देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी इस चरण में शामिल नहीं किया गया है। इन राज्यों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण घर घर जाकर सत्यापन करना मुश्किल है। ऐसे में मौसम सामान्य होने के बाद इन इलाकों में एसआईआर के तीसरे चरण का यह अभियान चलाया जाएगा। एसआईआर अभियान के पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों के करीब 59 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई थी। इसके अलावा दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर किया गया था। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पहली बार प्लेऑफ से भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में टीम के लगातार खराब प्रदर्शन और प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 के बाद पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं। आईपीएल 2026 के प्रेजेंट सिनेरियो के मुताबिक मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन का कारण हार्दिक पांड्या को बताया जा रहा है। दरअसल मुंबई इंडियंस ने 2026 में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया था और गुजरात के साथ ट्रेड करने के बाद हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी दी गई थी। दरअसल मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को एक लॉन्ग टर्म कप्तान के रूप में देख रहा था। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी लो ग्रेड का रहा है। मुंबई इंडियंस लगातार 3 सीजन से ट्रॉफी भी नहीं जीती है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस मात्र एक बार प्लेऑफ तक पहुंची हुई है। ऐसे में लगातार मिल रही असफलता के बाद मुंबई मैनेजमेंट अपने कप्तान को चेंज करने का फैसला ले सकता है।
तेजी देखी जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। सोने और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने के बाद अब सोना 9,039 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 17,938 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में अब 24 कैरेट वाले सोने का दाम 1,62,425 रुपए चल रहा है। इसके अलावा 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य अभी 2,95,692 रुपए चल रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार देश के लोगों से 1 साल तक के लिए सोना न खरीदने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने के बाद सोना 11,000 रुपए महंगा हो चुका है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। ऐसे में तेल कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा था। इन तेल कंपनियों को प्रति महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाने की वजह से महंगाई बढ़ने की भी आशंका बढ़ गई है। दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल की रिटेल कीमत में टैक्स का हिस्सा करीब 55% और डीजल की कीमतों में 50% है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3.25 रुपए की प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। रेलवे के द्वारा अपने 4 दशक पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस को बदला जा रहा है। मौजूदा पीआरएस सिस्टम 1986 में शुरू हुआ था। ऐसे में अब टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे का नया सिस्टम क्लाउड बेस्ड होगा। दरअसल पीआरएस सिस्टम एक केंद्रीय कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो सभी रेलवे काउंटर और IRCTC वेबसाइट और ऐप को एक साथ जोड़ता है। देश की करीब 88% ट्रेन टिकट इसी माध्यम से ऑनलाइन बुक की जाती है। वहीं अभी तक का पीआरएस सिस्टम 1 मिनट में 32,000 तक का टिकट बुक करता है। नए सिस्टम के आ जाने से अब 1 मिनट में 1.5 लाख तक की टिकट बुक करने की क्षमता होगी। चुनाव आयोग ने देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तीसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी इस चरण में शामिल नहीं किया गया है। इन राज्यों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण घर घर जाकर सत्यापन करना मुश्किल है। ऐसे में मौसम सामान्य होने के बाद इन इलाकों में SIR के तीसरे चरण का यह अभियान चलाया जाएगा। SIR अभियान के पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों के करीब 59 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई थी। इसके अलावा दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR किया गया था। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पहली बार प्लेऑफ से भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में टीम के लगातार खराब प्रदर्शन और प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2026 के बाद पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं। IPL 2026 के प्रेजेंट सिनेरियो के मुताबिक मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन का कारण हार्दिक पांड्या को बताया जा रहा है। दरअसल मुंबई इंडियंस ने 2026 में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया था और गुजरात के साथ ट्रेड करने के बाद हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी दी गई थी। दरअसल मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को एक लॉन्ग टर्म कप्तान के रूप में देख रहा था। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी लो ग्रेड का रहा है। मुंबई इंडियंस लगातार 3 सीजन से ट्रॉफी भी नहीं जीती है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस मात्र एक बार प्लेऑफ तक पहुंची हुई है। ऐसे में लगातार मिल रही असफलता के बाद मुंबई मैनेजमेंट अपने कप्तान को चेंज करने का फैसला ले सकता है।